की शुरुआत करेंगे आज उस खबर के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि वो किसी देश को कंट्रोल कर सके, और क्या सोशल मीडिया जाने अनजाने इतना पावरफुल हो चुका है कि उसने एक पूरी आबादी को अपना गुलाम बना लिया है, और क्या अब किसी भी देश के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित करना नामुमकिन हो चुका है। तस्वीरें तो यही कहती हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं काठमांडू में जेनजी के साथ से सरकार ने सोशल मीडिया क्या छीना उनके हाथ से। जेनजी सड़कों पर उतर आए। जेनजी मानो ये कहना चाहते हैं कि अगर रील नहीं बनेगी तो पार्लियामेंट भी नहीं चलेगी। ये तस्वीर देखिए, संसद परिसर में कैसे आग लगा दी है जेनजी ने। प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन कानून ऐसे हाथ में लिया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई है। और ये संसद परिसर की तस्वीरें हैं और ये देश के युवा हैं जिनके हाथों में देश का भविष्य होता है, लेकिन ये पत्थर बरसा रहे हैं, हाथों में लेकर पत्थर बरसा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये देश के युवा हैं, नेपाल के युवाओं की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, मतलब रील्स की ऐसी दीवानगी है कि अगर जेन जी को रील बनाने से रोका जाएगा तो ये जेन जी देश की अखंडता पर ही हमला कर देंगे। अगर फेसबुक बंद होगा तो क्या सड़कों पर हिंसा देखने को मिलेगी। ये तस्वीर देखिए, जब सरकार ने जेन जी के रील्स बनाने के ऑप्शन बंद कर दिए तो ये जेन जी इस कदर बेचैन हो उठे कि संसद पर ही इन्होंने चढ़ाई कर दी है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, रील्स के लिए बेचैनी इस कदर हावी हुई कि नहीं बना पाए तो कैसे संसद पर इन्होंने चढ़ाई की, आगजनी की, सड़कों पर उपद्रव मचा दिया। यानी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेस नहीं मिलेगा तो ये तस्वीर आएगी। देखिए कैसे संसद के बाहर अंदर हर तरफ तमाशा चल रहा है, हर तरफ तबाही चल रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि इनके लिए सोशल मीडिया जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो इतना ज्यादा जरूरी हो चुका है, उन्हें ये अपनी पहचान से जुड़ा लगता है। अगर इस पर एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, इसको बंद कर दिया गया है, तो ये गुस्सा फूट रहा है। देखिए सड़कों पर आपको लोग ही लोग, ये युवा ही युवा नजर आ रहे हैं। सोचिए ये युवा आबादी है नेपाल की, इनके हाथों में नेपाल का भविष्य है। और कहां जाएगा नेपाल का भविष्य कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हो जाए तो इस तरह से सड़कों पर उतर आ रहे हैं। एक और तस्वीर इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आपको पूरी रोड्स खचाखच भरी दिखाई दे रही है। ये बेचैनी है, ये बेचैनी है सोशल मीडिया एप्स बंद हो जाने की। ये बेचैनी है अपने जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें अपनी पहचान ना बने रहने की। और ये बेचैनी इस कदर हावी होती है इन पर कि ये कुछ भी नहीं देखते हैं, सड़कों पर अराजकता फैलाने लगते हैं। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा और इनकी एक तरह से अमानवीयता भी देखिए, क्योंकि रील्स के लिए जब ये सड़कों पर उतरे तो चलिए प्रदर्शन कर रहे थे, इनको जरूरी लग रही थी सोशल मीडिया एप्स, लेकिन इन्होंने एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की है। रील्स के लिए इतने बेकाबू हो गए ये कि एम्बुलेंस को भी इन्होंने नहीं बख्शा। हो सकता है किसी जरूरी किसी को लेने जा रही हो या इन्हीं के लिए लाई गई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं इसमें, 200 के करीब लोग घायल हुए हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने तोड़फोड़ की है। संसद परिसर हो, सड़कें हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, किसी भी चीज को उन्होंने नहीं बख्शा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी रील वाली मनमानी नहीं चलने दी गई है नेपाल में। हालांकि उसके और पहलू भी है, उन पहलुओं को भी समझेंगे, लेकिन प्रदर्शन तक प्रदर्शन रहता तो वाजिब लगता, लेकिन यहाँ तो कानून ही हाथ में ले लिया गया। एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ कर दी गई। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, नेपाल का भविष्य कितना मुश्किल होने वाला है अगर ऐसे युवाओं के हाथ में रही चीजें तो गर्त में जाने वाला, ये तस्वीर यही बता रही। तो ये तस्वीरें एक और आपको दिखा रहे हैं फेसबुक के लिए कैसे युवाओं ने देखिए बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं। नेपाल पुलिस वहां तैनात थी, इनको रोक रही थी, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं थे। ये मनमानी पर उतारू थे और इसी मनमानी में इन्होंने तोड़फोड़ की, इन्होंने आगजनी की और उसके बाद नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। और स्थिति इतनी भयावह हो गई, सिर्फ काठमांडू में ये प्रदर्शन नहीं हुए हैं, नेपाल में अलग अलग जगहों पर ये युवा सड़कों पर दिखाई दिए और मांग इनकी यही थी कि सोशल मीडिया जो बैन किया गया है उसे अपलिफ्ट कर दिया जाए। चलिए अब पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, डिटेल में बताते हैं हुआ क्या है नेपाल में। नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया है। आर्थिक असमानता का विरोध किया गया, सड़कों पर हजारों जेनजी के लोग उतरे, युवा उतरे, पुलिस से झड़प हो गई, बैरिकेड्स तोड़े गए और इसके बाद संसद परिसर में आग लगा दी गई। काठमांडू में ऐसे हालातों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। टिकटॉक,
रेडिट का भी इस्तेमाल यहाँ पर जो कर रहे थे वो लोग इकट्ठा हुए। ओली ने कानून व्यवस्था का वादा किया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था आप सुनिश्चित रखिए, इस तरह से नहीं चलेगा। जेन जी की मांग बैन को हटाया जाए और इसी मांग को लेकर वो सड़कों पर दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों पर सरकार सख्त दिखाई दे रही है। विद्रोहियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया है, शूट एट साइट का आदेश दिया गया है, तोड़फोड़ करने पर गोली मारने का आदेश दिया। तो सरकार बहुत सख्त हो गई है क्योंकि कानून लगातार जेन जी हाथ में ले रहा है। ऐसे में सरकार का भी रवैया अब सख्त होता दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का क्या कहना है? क्या वो कह रहे हैं सोशल मीडिया कंपनियों पर बैन को लेकर राष्ट्रीय आत्मसम्मान से क्या बड़ी हो चुकी है इनके लिए? ये सवाल वो पूछ रहे हैं। और क्या अब जेन जी को देश से ज्यादा इन रील से प्यार है? सुनिए। खाली घाक बुद्धिजीवीहरूको एउटा घाक पत्रिकामा मुझे पता चला है कि जेन जी रिबेलियन की प्लानिंग हो रही है। हम प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया नेटवर्क के खिलाफ नहीं हैं। हम कानूनहीनता, घमंड और हमारे देश को नीचा दिखाने के खिलाफ हैं। 1 साल से हम सोशल नेटवर्क को बता रहे थे नेपाल के कानून के तहत रजिस्टर करो, टैक्स दो और जवाबदेही बनो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया हम तुम्हारे संविधान को नहीं जानते। फिर बुद्धिजीवी शिकायत करते हैं 4 नौकरियां चली गई, लेकिन क्या 4 नौकरियां राष्ट्रीय आत्मसम्मान से बड़ी हैं? आत्मसम्मान के लिए शायद 4 नौकरियां 4 दिन के लिए चली जाएं, लेकिन नई नौकरियां आएंगी। वे एक साथ ऑपरेटर, मैनेजर और कंज्यूमर नहीं बन सकते। कोही पनि व्यापारीले, कोही पनि कारोबारीले नेपालको कानुनमा बाँधिनु पर्छ भन्ने कुरा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये जेन जी तब सड़कों पर नहीं आए जब उन्हें नौकरी की जरूरत थी। ये तब सड़कों पर नहीं उतरे जब महंगाई बढ़ रही थी नेपाल में। ये जेन जी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास को लेकर सड़कों पर नहीं आए। लेकिन जैसे ही बात रील्स पर आई, सोशल मीडिया पर आई, तो ये संसद भवन में आग लगाने पहुंच गए। अब ऐसे में आप इन सोशल मीडिया कंपनी से पनपते खतरे को भी महसूस कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। संसद परिसर में प्रदर्शनकारी, सरकारी भवनों में तोड़फोड़, आगजनी और लाठीचार्ज। नेपाल में सिस्टम डिरेल हो गया। जेन जी का गुस्सा फूटा। करप्शन और ऐप बैन के फैसलों पर नाराजगी सड़कों पर आ गई। हजारों की तादाद में युवाओं ने मोर्चा खोला। दोपहर करीब 12 बजे प्रदर्शन की शुरुआत हुई। जब तक नेपाल में पुलिस और सेना को कुछ समझ आता, तब तक नेपाल की सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। हाथों में झंडा और तख्ती लेकर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे। नेपाल की पुलिस और सेना लाचार दिखी। पहले लाठियां बरसाई गई, फिर आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन सब बेअसर। तकरीबन 1 घंटे के अंदर काठमांडू की सड़कें रणभूमि बन गई। नेपाल की पुलिस और सेना ने अपने ही लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन भीड़ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। दोपहर करीब 3 बजे प्रदर्शन और उग्र हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। संसद परिसर पर कब्जा कर चुके प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू कर दी। नेपाल की संसद में धुआं उठने लगा। तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर बैन का फैसला अब लोगों की जान ले रहा था। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर केवल संसद भवन ही नहीं, बल्कि राजनेताओं की आवाज भी आई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के मंत्रियों की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पूरे इलाके को तुरंत किले में तब्दील किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे सारी दीवारें टूट गईं। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों के सैलाब ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। सरकार पर आदेश थोपने का आरोप है। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर जेन जी में उबाल है। खबर है कि इस प्रदर्शन को फैसला वापस लेने तक जारी रखा जाएगा। कल यानी 9 सितंबर को लेकर तैयारी और बड़ी है। देश के अलग अलग हिस्सों में युवा इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म्स ने मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी गई थी। 2 नवंबर को खत्म हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा, जिसके बाद युवा कहर बनकर नेपाल की सड़कों पर टूट पड़े। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि सरकार को गोली मारने का फरमान जारी करना पड़ा। तोड़फोड़ पर सीधे जान लेने का ऑर्डर जारी हुआ। प्रदर्शन की शुरुआती कुछ घंटों में ही प्रदर्शनकारियों की मौत की खबरें आने लगी। साथियों की मौत पर उबाल और जबरदस्त है। युवा सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है।
नेपाल में रील पर शुरू हुए इस संग्राम का अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं में पहले से गुस्सा था, जिस आग में घी का काम बैन वाले आदेश ने कर दिया। जाहिर है नेपाल में आज न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तार-तार हुआ है, बल्कि सरकार और सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान लगा है।